दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई कार लोन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए आपको कार लोन लेने के लिए एसबीआई से। जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो आपका एज है। वो 21 ईयर्स से 67 ईयर्स के अंदर आपका एज होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिल सकता है। आगे अगर देखेंगे हम इनकम के बारे में, दोस्तों इनकम को आप यहाँ पे क्राइटेरिया के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। सैलराइड क्लास, बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास और फार्मर क्लास। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सैलराइड क्लास के अंदर आते हो तो आपका जो इनकम है सालाना 3 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो सालाना इनकम वो 3 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप फार्मिंग करते हो तो यहाँ पे आपका जो आईटीआर वहाँ पे आपका 4 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको ये लोन सैंक्शन हो पाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात आता है कि आप अगर छोटे मोटे कोई बिजनेस करते हो या आप खेतीबाड़ी करते हो तो यहाँ पे आप कैसे शो करोगे आपकी इनकम को, क्योंकि सैलरीड क्लास जो है वो अपना फॉर्म 16 से या आईटीआर जो फाइल करते हैं उनसे वो अपना इनकम को शो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप भी अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हो, 0 आईटीआर फाइल करवाइए। वहाँ पर आपका इनकम जिस क्राइटेरिया को मैच कर जाएगा, अगर 3 लाख या 4 लाख को मैच करता है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे लोन लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पे बैंक की एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर आपकी इनकम कम है तो आप किसी और को भी को एप्लीकेंट बना सकते हो, जैसे कि आपका स्पाउस, फादर, सन, सिस्टर, ब्रदर, किसी को भी आप को एप्लीकेंट बना सकते हो और आप दोनों का इनकम को वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि आपका इनकम सालाना 2 लाख है और आपका स्पाउस का इनकम सालाना 2 लाख है, तो यहाँ पे आपका मिलके 4 लाख हो रहा है, तो आप मैक्सिमम एक पर्सन को यहाँ पे को एप्लीकेंट बना सकते हो। दोस्तों अगर आप सैलरीड पर्सन हो या आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप फार्मिंग करते हो, अगर आपका इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से मैच नहीं कर पा रहा है तो आप एक को एप्लीकेंट बनाइए। आप दोनों की इनकम को एसबीआई कंसीडर करेगा और वहाँ पे भी आपको लोन मिल जाएगा। अगर हम बात करें लोन की टेन्योर के बारे में, दोस्तों यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है। आपको मैक्सिमम 7 ईयर्स मिलेगा या आपकी जो एज है वो 70 साल से पहले आपको लोन चुकाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी एज है वो 21 से 67 ईयर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 67 ईयर्स ऑफ एज पे आप कार लोन ले भी लेते हो तो आपको 3 साल ही मिलेगा मैक्सिमम। दोस्तों यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो टेन्योर है उसका फ़ायदा लेने के लिए आपको आपने कम से कम 63 साल से पहले लेना पड़ेगा, जबकि आपका उम्र 63 ईयर्स होगा। उससे पहले आप जब भी लोन लोगे तब जाकर आपको 7 साल मिलेगा। अदरवाइज आप जितना आगे बढ़ोगे, यानी आप 64, 65, 66 इस उम्र में लोगे तो आपको उतना कम होता जाएगा आपका जो टेन्योर है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों लोन अमाउंट के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम लोन 1 लाख का लेना पड़ेगा, यानी मिनिमम जो लोन अमाउंट है 1 लाख से आगे मैक्सिमम लोन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दोस्तों 2 क्राइटेरिया पे यहाँ पे आपको कंसीडर किया जाता है लोन अमाउंट। एक तो पहला होता है एलटीवी, जो कि लोन टू वैल्यू होता है। जैसे कि आप टोटल जो कार ले रहे हो उसका जो कॉस्ट होता है, जैसे कि 10 लाख की आप कार ले रहे हो आपको 85% तक लोन मिल जाएगा। यानी आप अगर 10 लाख की कार ले रहे हो तो आपको 8,50,000 तक लोन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं 85% ऑफ एलटीवी। लेकिन ये हर समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो कंसिडरेशन होता है आपका इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको बोलते हैं एनएमआई, नेट मंथली इनकम। और उसके हिसाब से आपका ईएमआई कितना कट रहा है या आपका पहले से कोई लोन है कि नहीं, ये सारे चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आपका जो ईयरली इनकम है वो 5 लाख से कम है तो आपका जो ईएमआई होगा वो 50% होगा। अगर आपका जो ईयरली इनकम 5 से 6 लाख है तो आपका जो ईएमआई है वो 60% तक हो सकता है। अगर उससे 10 लाख से ऊपर है आपका इनकम ईयरली तो आपका 65% तक ईएमआई डिडक्ट करवा सकते हो। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए आपका जो मंथली इनकम है वो 50,000 है और आपका सालाना इनकम जो है वो 6 लाख है, तो यहाँ पे दोस्तों आप 60% कटवा सकते हो आपका टोटल ईएमआई। यानी आपका जो 50,000 का इनकम है, नेट इनकम 50,000 है, तो यहाँ पे 60% 30,000 बनता है उसका, तो आप मंथली 30,000 तक कटवा सकते हो। लेकिन आपका और कोई ईएमआई नहीं होना चाहिए। अगर आपका और कोई ईएमआई है तो आप टोटल मिला के वहाँ पे आप डिडक्ट 30,000 तक ही करवा सकते हो। तो उस हिसाब से आपका मैक्सिमम लोन जो वैल्यू है उसको कंसीडर किया जाता है। अगर हम प्री क्लोजर के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको कम से कम 2 साल तक लोन चलाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप प्री क्लोजर कर रहे हो यानी प्री पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे कोई आपसे पेनल्टी नहीं लिया जाएगा। अगर 2 साल से पहले ही आप प्री क्लोज कर रहे हो तो आपको कुछ एक परसेंटेज की वहाँ पे आपको पेनल्टी लगता है, ये वेरिएबल रहता है। अभी दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों सिंपली आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगा जो बैंक में मिल जाएगा, उसको आप भर दीजिए। देन आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 चाहिए होगा। देन आपका पैन कार्ड और 2 साल का आईटीआर फाइल, या आप अगर सर्विस पर्सन हो आपका फॉर्म 16 2 साल का और 6 महीने की सैलरी स्लिप और आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा।
और कार डीलर से आपको एक इनवॉइस लाना पड़ेगा, जो कोटेशन बोलते हैं, जिस कार के लिए आप ले रहे हो लोन, उसका कोटेशन ले आए उसी डीलर से। और आपका जो लोन डिसबर्समेंट होगा ये आपका सीधा जो डीलर है उसके अकाउंट में होगा, आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है, ये सीधा सीधा डीलर को पे किया जाएगा बैंक की तरफ से। अभी हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस की। दोस्तों अगर आपका सैलरी अकाउंट है, मैक्सिमम टाइम आप बात कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लिया जाता या तो थोड़ा बहुत कम लिया जाएगा आपसे। अगर आपका DSP अकाउंट है तो वहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फ़ी बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। ऐसे नॉर्मल अकाउंट से आपको प्रोसेसिंग फ़ी जो होता है 0.40% होता है, जो कि 1000 से लेके 7500 तक हो सकता है। और एक दोस्तों यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगता है, वो भी काफ़ी कम अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, और ये भी हर एक स्टेट में वैरी करता रहता है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की दोस्तों, 2021 जून में हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो ये भी वैरी करता रहता है समय के हिसाब से। तो आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कार का यहाँ पे 7.75% है। अगर यहाँ पे आप योनो से अप्लाई करते हो, जो कि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आपको, आप योनो से अप्लाई करिए, वहाँ पे आपको 0.25% का इंटरेस्ट रेट पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और प्रोसेसिंग फ़ी पे भी 50% का डिस्काउंट मिलता है। तो आप योनो से ही अप्लाई करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये आपकी सिविल के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका सिविल का अगर बहुत अच्छा है तो थोड़ा बहुत आपको भी वहाँ पे भी आपका डिस्काउंट मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो ये आप जब लोन लोगे उस टाइम आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।